वेलकम बच्चा पार्टी तो एसएस ग्रुप ट्यूटोरियल्स। मैं संदीप और आपके साथ ग्रेविटेशन चैप्टर स्वागत है आपका। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले। और जो बाकी का पार्ट है, अगर आप नए हो तो सब कुछ देख लीजिए, जो प्लेलिस्ट मैंने अपलोड किया हर एक चीज। तो देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले चीज हम लोग जान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके अंदर भी ना एक एनर्जी होता है, तो उसके हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सर जैसे कि ये मार्कर, अभी ये मार्कर रुका हुआ है, तो ये मार्कर रुका हुआ तो इसके अंदर एक एनर्जी है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये मार्कर को मैं तुम्हारी तरफ फेंकता हूं, ध्यान से फेंका, तो जब मैं फेंक रहा हूं तो मूव कर रहा है, तो मार्कर जब भी मूव करेगा तो उसके अंदर आ जाता है स्पीड, और स्पीड को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स। यानी कि जब भी ये मार्कर को फेंकूंगा और अगर तुम्हारे तरफ आएगा तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला रहेगा? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, अगर ये रेस्ट पे रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, क्या है बोलो? नहीं पता? महागधे हो। अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है दैट इज महागधे हो। दैट इज मास इंटू ग्रेविटी इंटू एच, यानी कि हाइट। अब ये ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी ऑब्वियसली ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। ठीक है, ड्यू टू एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं। इसका मतलब ये होता है, मैं 3 केस लेता हूं, केस 1, केस 2, केस 3। 3 केस है मेरे पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं ये सरफेस है, सरफेस पे मैंने ना एक पत्थर रखा है, ये गोल सा पत्थर है। ठीक है, ये गोल सा पत्थर है, तो गोल से पत्थर के अंदर एक एनर्जी होगा, स्टोर एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो मास सपोज इसका मान लिया 1 है। ठीक है, इसके ऊपर वैल्यू लग रहा है जी का वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे कितना होता है? 9.8 मल्टीप्लाई बाय कितने हाइट पे? ये हाइट पे तो नहीं है, तो 0 ही है, हाइट पे नहीं है, 0। तो इसका मतलब जमीन के ऊपर इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। केस 2 में देखते हैं। केस 2 में अभी ऑब्जेक्ट जो है ना 10 मीटर हाइट पे, 10 मीटर हाइट पे, यही पता 10 मीटर हाइट पे, तो वैल्यू के अंदर पुट करूंगा तो 1 kg का बॉल था इंटू 9.8 इंटू 10, तो हो जाएगा टोटल 98। तो 98 जूल का एनर्जी लगेगा, इसके पास 0 जूल का एनर्जी। फिर केस 3, अगर मैं इसको लेके गया 100 किलोमीटर ऊपर, 100 किलोमीटर ऊपर, यानी कि हाइट जो है 100 किलोमीटर ऊपर के केस में लेके गया, तो फिर से वैल्यू पुट कर दे 1 इंटू 9.8 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 980 जूल। ठीक है, इसका मतलब यहां पर एक पता चल रहा है, जैसे जैसे हम लोग हाइट से ऊपर जा रहे हैं, जैसे हम लोग हाइट से ऊपर जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे है। तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हाइट से नीचे आएंगे वैसा वैसा पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा। ये क्लियर है? अभी एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, लेकिन हमने जी के केस में देखा है, जी के केस में हमने देखा है जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे जी का वैल्यू कम होगा। अरे ये दोनों तो अपोजिट हो गए, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, एक बोल रहा नीचे चलो, एक बोल रहा ऊपर चलो, बहुत कंफ्यूजिंग है, ये क्या प्रॉब्लम है? अब इस केस में ये याद रखने का, ये जो फॉर्मूला है दैट इज PE इज इक्वल टू mgh, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ स्मॉल हाइट्स के लिए वैलिड है। स्मॉल हाइट्स के लिए वैलिड है, यानी मान लेते हैं एक नॉर्मली एक छोटा हाइट या फिर थोड़े हाइट तक ही वैलिड है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ से बहुत दूर है, सपोज इतना दूर है, मान लिया एकदम इन्फिनिटी पे, यानी कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पे जी का वैल्यू हो जाएगा 0। कैसे जी का वैल्यू 0 होगा? क्योंकि जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे जी का वैल्यू कम होता है, ये हम लोग को तो पता है। यानी कि अगर तुम लोग अर्थ से डिस्टेंस बढ़ा के कोई भी ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हो, एकदम दूर लेके गया, मान लिया एक लेवल आ गया जहां पर जी का वैल्यू 0 हो गया, उसको मैं बोलता हूं इन्फिनिटी। ठीक है, तो वहां पर जी का वैल्यू हो गया 0, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये आपको फॉर्मूला मिलने वाला है। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग के अंदर बैठा देने का। अच्छा, ये फॉर्मूला जब हाइट पे, फॉर हाइट, क्लियर है?
अगर मान लेते ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ना होकर सरफेस पे है तो फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन हाइट नहीं रहेगा, ये हट जाएगा तो क्या रहेगा अर्थ का रेडियस दैट इज r। तो ये वाला फॉर्मूला सरफेस के लिए, ये सरफेस के लिए, ये हाइट के लिए। क्लियर है? तो महागधे हो तुम लोग? नहीं हो, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो एक काम करो, ये पूरा नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन करते ही हम लोग एस्केप वेलोसिटी एकदम प्रॉपर्ली देखते हैं और एस्केप वेलोसिटी के अंदर ही तुमको पता चलेगा रॉकेट टेक ऑफ कैसे करता है। चलो ये नोट डाउन कर लो प्रॉपर्ली। तो एस्केप वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? देखो एस्केप वेलोसिटी वर्ड के अंदर एक चीज लिखा दैट इज एस्केप। एस्केप यानी कि गायब हो जाना। गायब हो जाना मतलब ध्यान से देखो, ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर है। मैं चाहता हूं ये मार्कर को फेंकूं और ऐसा फेंकूं कि चले जाए, वापस ही नहीं आए, यानी कि एस्केप हो जाए। तो चलो ठीक है, तो मैंने फेंका, तो मैंने जैसे ऊपर फेंका तो ना इनिशियली स्टार्टिंग में इसके पास ना बहुत ज्यादा वेलोसिटी था, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्पीड था, तो एकदम तेजी से ऊपर गया, एकदम तेजी से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। फिर एक टाइम आ गया जब इसके पास का वेलोसिटी खत्म हो गया, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी यहां पर आते ही 0 हो गया, तो v यहां पर 0 हो गया, ठीक है। फिर रिवर्स करेगा, रिवर्स यानी कि उल्टा वापस जमीन पे आने देगा। इसका मतलब तो इसको अगर अर्थ के बाहर भेजना है, इसको अर्थ के बाहर भेजना है, तो इसका मतलब इसके पास जो स्पीड होना चाहिए इनिशियली स्टार्टिंग के टाइम पे कितना स्पीड होना चाहिए, उसी से हम लोग इसको अर्थ के बाहर भेज सकते हैं। तो कितना स्पीड होना चाहिए तो बता दो, ध्यान सुनिएगा। यहां पर देखते हैं, ठीक है, यहां पर देखते हैं। सो एस्केप वेलोसिटी का मतलब मैंने यहां पर लिखा है इट इज मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट था मार्कर, सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि ये अर्थ है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसको छोड़ के बाहर चले जा। तो हम लोग दो चीज कंसिडर करते हैं। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था नया वाला, दैट इज माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H, ठीक है। तो दो केस कंसिडर करते हैं, दो केस में कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है एक इंफिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी का साइन होता है, या फिर इसको हम लोग नॉट डिफाइन भी बोलते हैं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर ये अर्थ बनाया और मान लिया ऑब्जेक्ट यहां पर है इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे G का वैल्यू 0 हो जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा मुझे दैट इज हाफ ऑफ mv²। मार्कर में फेंक रहा था, ठीक है, और एक टाइम पे आके वो रुक जाता है, तो इसके पास जो वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी होगी ve। यहां पर हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मिलता है दैट इज 0। चलो इसके केस में पोटेंशियल एनर्जी, और ये ऑब्जेक्ट जो है ना अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है तो H आने वाला नहीं है, अभी हमने देखा था, तो ये हो जाएगा माइनस GMM अपॉन R। क्लियर है? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस GMM अपॉन R प्लस H। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कौन सा हाइट पे है? इंफिनिटी पे, सो एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करते हो तो 0 आता है वैल्यू, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ गया 0। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐड करने का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? दैट इज हाफ ऑफ mv², और v कौन सा? एस्केप वेलोसिटी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं क्योंकि माइनस है, GMM अपॉन R, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हाफ mv² माइनस GMM बाय R। ये जो टोटल एनर्जी है इसको मैं बोलता हूं एनर्जी नंबर 1। क्लियर है? यहां पर देखते हैं, इस केस में हो जाएगा टोटल एनर्जी दैट इज एनर्जी नंबर 2 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है। काइनेटिक एनर्जी मिला 0, पोटेंशियल एनर्जी मिला 0, तो इसका मतलब E2 टोटल एनर्जी बन गया 0। क्लियर है? लेकिन हमने जो 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ एनर्जी में हमें यह पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी इज नाइदर बी गेन नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि एनर्जी को हम लोग घर बैठ के बना भी नहीं सकते और घर बैठ के तोड़ भी नहीं सकते, बस एनर्जी को एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देख, मार्कर है ना, कौन सा एनर्जी है? सर कोई एनर्जी नहीं है, बहुत मारूंगा, पोटेंशियल एनर्जी है, रुका हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं तेरे तरफ फेंक रहा हूं, ध्यान से फेंका,
तो तुम्हारे तरफ जैसे फेंका ना तो ये मूव कर रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जब भी आएगा तो फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो यही ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर पहले पोटेंशियल एनर्जी था, तो मैंने जैसे ही तुम्हारी तरफ फेंका तो मैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी लेके आ गया, यानी कि एनर्जी क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज E1 इज इक्वल्स टू E2। क्लियर है, E1 इज इक्वल टू E2। E1 का वैल्यू हमें क्या मिला है देखते हैं, यहां से उठाता हूं मैं, हाफ ऑफ mve² बराबर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ठीक है, इज इक्वल टू E2 का वैल्यू क्या मिला है 0। क्लियर है, माइनस इज इक्वल टू के लेफ्ट में माइनस है, तो इज इक्वल टू के राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ mv² E इज इक्वल टू GM अपॉन r। क्लियर है, मास से मास कैंसल, यानी कि दोनों का मास कैंसल हो गया ना। स्मॉल m क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हम सब लोग जानते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है स्मॉल m। यानी कि अगर तुम लोग एक छोटा सा मार्कर लो या फिर एक बड़ा सा चट्टान या फिर एकदम बड़ा ट्रेन, उसको तुम लोग को जमीन से अर्थ के बाहर फेंकने का है, तो उसका मतलब वो उसके मास के ऊपर मैटर नहीं करता है। यानी कि तुम्हें अगर ना एक पंख फेंकना है ना, पंख भी फेंक सकते हो, ट्रेन चाहिए ना, ट्रेन को भी फेंक सकते हो। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, रुको बता रहा हूं ना, ऐसा कैसा फेंक दोगे, हलवा है क्या, तो देखते। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ VE² इज इक्वल टू GM/r। क्लियर है, पक्का, ठीक है। थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, देखो v इधर डिवाइड हो रहा है, v इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो VE का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GM/r। क्लियर है, लेकिन रुको, इसके अंदर ना थोड़ा सा हम लोग कांड कर सकते हैं, हम लोग एक और कांड करेंगे। हियर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, रेड पेन से लिखता हूं, हम लोग क्या करते हैं बताए, मल्टीप्लाई बाय r एंड डिवाइड बाय r। क्यों कर रहा हूं ऐसा, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r करने से ये वैल्यू हो जाएगा 2GM, r इंटू आर हो जाता है r², और ये r एज इट इज लिखा, ठीक है। देखो जो डिनोमिनेटर में r है दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना g इज इक्वल टू GM अपॉन r², तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, VE का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GM अपॉन r² की जगह पे g लिख दिया इंटू r, तो ये हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। थोड़ा और, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो VE का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 2GR, ठीक है। अगर तुम लोग वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने का, सॉरी VE वैल्यू पुट करने का 2 मल्टीप्लाई बाय, तो मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो, सॉरी, VE इज इक्वल टू 2 इंटू G का वैल्यू होता है 9.8 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर। उसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶, ठीक है, रूट में। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉरी इतना छोटे में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लो, ये मार्कर लो या फिर एक बड़ा सा चट्टान लो या रॉकेट लो, उसको इनिशियल स्पीड वेलोसिटी लिखा है ना मैंने, VE एस्केप वेलोसिटी, उसके पास स्टार्टिंग का स्पीड 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में। एक सेकंड की बात हो रही है, देखो एक सेकंड हो गया, एक और हो गया, एक और हो गया, ऐसे बीतते रहेगा। तो एक सेकंड में ऑब्जेक्ट जो है जमीन से भागना चाहिए, यानी कि उसके पास स्पीड होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और आर में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जगह नहीं है तो लिख लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर की भी समाप्ति हो गई है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, न्यूमेरिकल बाकी है, तो न्यूमेरिकल वाला सीरीज आपको मिल जाएगा पूरा प्रॉपर्ली, आपको ये पूरा नोट डाउन कर लेना, मैं हट जाऊंगा। एंड एक चीज याद रखना, सबको फॉरवर्ड करो, बहुत मेहनत लग रही है पढ़ने में, देखो ये सब पढ़ाने में बहुत मेहनत जा रहा है, ठीक है। हमारा मेहनत आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एकदम प्रॉपर्ली नोट डाउन करो, लिखते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू, मैं हट जाता हूँ।